नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं जयंत राव नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीब व गरीब घटना की सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये घटना से कुछ साल पहले फिल्म सिटी के इलाके में घटी थी। भाई इतनी ज़्यादा खौफनाक थी ना कि आज भी जयंत राव उस घटना को याद करते हैं तो ऊपर से नीचे तक सिहर से उठते हैं। क्या थी ये घटना, कैसी थी, किसके साथ हुई थी, ये डिटेल में सब कुछ आप लोगों को आज जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो जयंत राव जी है ये गोरे गांव के ही रहने वाले हैं। बेसिकली जो इनके खानदान वाले जो इनकी फैमिली है बहुत सालों से गोरे गांव के एक चौल वाले एरिया है वहाँ पे रहा करती थी। अभी तो उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और पढ़े लिखे हैं तो अच्छी जगह पे रह रहे हैं, लेकिन पहले की बात है, आज से 30 साल पहले की बात है। जयंत राव जी जो थे उस टाइम पे उम्र उनकी होगी यही 40-42 साल की उम्र होगी उनकी। उनके बच्चे भी हो चुके थे और वो ना किसी फैक्ट्री में ऐसे ही कुछ काम किया करते थे, लेकिन जैसे उनके बच्चे थोड़े बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का लोड, उनको खिलाने पिलाने का लोड, और जो चौल था उनका एक ही चौल में उनके माँ बाप, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब रहा करते थे। बेसिकली एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे कि बेचारे कैसे कैसे अपना गुजर बसर कर रहे थे, ऐसा वाला था। लेकिन जो जयंत राव जी थे इनको स्टार्टिंग से ही फिल्मों में काम करने का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। मतलब ये चाहते थे कि मैं हीरो तो नहीं बन सकता क्योंकि मेरा हीरो वाला लुक नहीं है, उस टाइम पे हीरो लोग अलग लुक रहता था, तो हीरो तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं विलन का कैरेक्टर जरूर कर सकता हूँ क्योंकि मैं वैसा ही थोड़ा गुंडे टाइप का दिखता हूँ, हट्टा कट्टा दिखता हूँ, और मैं रहता भी, मेरा स्टाइल भी वैसे, यहाँ पे पट्टा वट्टा बांध के रखते थे, बहुत सारी चीज़ें हाथ हाथ में पहनते थे, मैं अलग स्टाइल में रहता हूँ तो मुझे विलन का काम आराम से मिल सकता है। वो सोचते हैं कि मैं ट्राई करूँगा, लेकिन उस टाइम पे भी फिल्मों में काम करना इतना इजी नहीं था जैसे अभी नहीं है। उस टाइम पे भी इतना इजी नहीं था, उस टाइम पे भी बहुत ही मुश्किल से लोगों को काम मिला करता था, और पोर्टफोलियो वगैरह करवाने के लिए पैसे तो उनके पास थे नहीं, तो वो सब कहाँ से करवाएंगे। तो वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जिए जा रहे थे, अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तभी उनका एक दोस्त बोलता है कि तुम ना ओवर टाइम क्यों नहीं करते हो। तो बोलते ओवर टाइम कैसे करूँगा काम। तो बोलता है वो उनका दोस्त कि तुम रात में वॉचमैन का काम करो, गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का, और दिन में तुम अपने जो फैक्ट्री में काम करते हो वहाँ पे किया करो। तो बोलते हैं कि ये कैसे कर पाऊँगा, और कैसे सोऊंगा कब, और बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करूँगा। तो उनका दोस्त बोलता है जयंत राव जी का कि तुम एक काम करो, मेरे पहचान में ही फिल्म सिटी में एक फिल्म लगी हुई है अमिताभ बच्चन जी की, उसकी शूटिंग वहाँ पे चालू है, और मैं वहाँ पे बाजू जो सेट लगा है उसके बाजू में ही दूसरी जगह वॉचमैन का ही काम करता हूँ, तो वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। और मुझसे उन लोगों ने पूछे थे कि तुम्हारे पहचान का कोई आदमी होगा जो शाम के 5 बजे से लेके रात के 11-12, हद से हद 1 बजे तक वहाँ पे रहे और देखे। एक इवनिंग शिफ्ट टाइप की। हाँ, पुरानी बात होगी, पुरानी 30 साल पहले की बात है। फिल्म सिटी में अमिताभ बच्चन जी की फिल्म चल रही थी, कोई बहुत बड़े बिग बजट की फिल्म थी जिसका शूट दिन में भी हो रहा था, बहुत सारे सीन रात में भी हो रहे थे, वैसा टाइप का था। तो ये बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी की फिल्म की शूटिंग हो रही है, एक्साइटेड जाते हैं। उनका दोस्त बोलता है हाँ मैं तो आए दिन बड़े बड़े एक्टर्स को देखता हूँ, मेरा भी सेट वहीं पे बाजू में ही है। तो ये बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं भाई, तो फिर मैं तो अपने फैक्ट्री का काम भी छोड़ दूँ वहाँ पे वॉचमैन बनने के लिए। तो वो उनका दोस्त बोलता है फैक्ट्री का काम मत छोड़, वो रात का इवनिंग का टाइम का जाना है तुझे, जैसे 5 बजे जाना है और 12, 1, 2, 3 बजे, हद से 3 बजे तक घर पे पहुंच ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पर भी काम कर ले। तो ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मुझे मेरा पहचान करवाएगा, मैं चलूँगा उधर। तो वो दोस्त बोलता है कि हाँ ठीक है, तो कल शाम को मैं जाने वाला हूँ, तो मेरे साथ चल ले, मैं वहाँ के जो लोग हैं उनसे तेरी पहचान करवा दूंगा, और तू वहाँ पर अगर काम के लिए बोलेंगे तो कल से आना स्टार्ट कर देना। तो ऐसा ही होता है। ये आज शाम को अपने दोस्त से मिले थे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड थे कि उनको रात भर नींद नहीं आती है। उनके अंदर खलबली मची हुई थी कि कैसे कैसे मैं वो सेट पे पहुंच जाऊं, वहाँ पे वॉचमैन तो बन ही जाऊंगा, किसी से बात करूंगा कि मुझे भी छोटा मोटा रोल दे दे या कुछ, तो शायद कोई दिला दे मेरे को, ऐसे वाली एक्साइटमेंट थी उनको। तो रात उनको कैसे कैसे निकलती है, सुबह सुबह उठते हैं, अपना नाश्ता पानी करते हैं और अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाते हैं। और फैक्ट्री से वो छुट्टे थे अपने 3-4 बजे करीब, वैसा काम करते थे। तो वो आज अपनी फैक्ट्री से जल्दी आ जाते हैं, लंच टाइम में ही अपनी फैक्ट्री से छुट्टी मार के आ जाते हैं और अपने दोस्त के घर पे पहुंच जाते हैं। अपने दोस्त के घर पे पहुंच के उसे बोलते हैं चल भाई। तो दोस्त बोलता है देख 4 बजे से निकलेंगे तो अपने घर से, अपने एरिया से फिल्म सिटी का डिस्टेंस यही 5 किलोमीटर है,
तो अपन आराम से पहुंच जाएंगे 1-1.5-2 घंटे में। तो चल निकल जाते हैं। तो उनका दोस्त भी कपड़े वपड़े पहनता है और ये लोग दोनों निकल जाते हैं फिल्म सिटी में जाने के लिए। ये दोनों फिल्म सिटी में जाते हैं। सबसे पहले तो अपने दोस्त के सेट पे जाते हैं ये जयंत राव जी। उसके बाद वहाँ से अपना कपड़े वपड़े पहनता है, वॉचमैन वाले जो कपड़े होते हैं वो उनका दोस्त। और उसके बाद जो सेट लगी थी अमिताभ बच्चन जी की फिल्म की, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये जयंत राव जी का इंट्रोडक्शन होता है। वहाँ पे जो संभालने वाला था, जो भी ईपी प्रोडक्शन कंट्रोलर जो भी होगा वो संभालने वाला था, तो उससे मिलाते हैं। तो बोलता है हाँ ज़रूरत तो है हमको, और अभी तक हमें कोई मिला भी नहीं है। अगर तुम कल से काम करने के लिए रेडी हो तो फिर बोलो, आ जाओ कल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जयंत राव जी बोलते हैं हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊँगा कल से। तो वो बोलते हैं देखो लेकिन टाइम पे आना। 5 बजे से जो दूसरा वाला वॉचमैन है उसका शिफ्ट खत्म हो जाता है और वो 5 बजे से यहाँ से चले जाता है। तुमको कैसे भी 5 बजे तक यहाँ पे पहुँचना ही पड़ेगा। ये बोलते हैं 5 बजे क्या, मैं तो 4 बजे भी पहुँच जाऊँगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ये एकदम एक्साइटमेंट बोलते हैं और अपने घर आ जाते हैं। उस दिन नहीं बोलते कल से आना, क्योंकि कल से ज़्यादा टाइट स्केड्यूल लगने वाला है। तो ये अपने घर जाते हैं और मस्त तैयारी करने लगते हैं कि कल शाम से मैं जाऊंगा उस शूटिंग वाले सेट पे। ऐसा ही होता है। दूसरे दिन का शाम आता है और ये पहुंच जाते हैं फिल्म सिटी के उस सेट पे। मस्त जाते हैं। उस दिन जो एक्टर लोग थे, दूसरे एक्टर लोग का सीन लगा हुआ था, उस दिन अमिताभ बच्चन जी नहीं आते हैं सेट पे। थोड़े से मायूस तो हो जाते हैं कि अरे मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, आज उनका सीन नहीं लगा, वो नहीं आया सेट पे। बाकी जो एक्टर थे उनको देखते हैं तो बहुत खुश हो रहे थे कि अब मैं अपने फैक्ट्री में क्यों काम करता हूँ, इससे अच्छा यही सब काम करो दोनों टाइम पे। इसमें पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, ऊपर से बड़े बड़े एक्टर्स को देखने का भी मौका मिलता है। तो ऐसे ही करते उनका काम वाम होता है। लेकिन आज टाइट स्केड्यूल होने की वजह से रात के 1 बजे करीब ये वहाँ से छूटते हैं। 1 बजे करीब पूरा पैकअप होता है वहाँ से शूटिंग का। तो 1 बजे से जो लोग थे वो बोलते प्रोडक्शन वाले कि आप जाओगे कैसे, कोई गाड़ी वाड़ी, कोई साइकिल, कुछ स्कूटी कुछ है आपके पास जाने के लिए। तो ये बोलते हैं कि नहीं वैसा तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा घर नज़दीक ही है, यही 5 किलोमीटर में चला जाऊँगा। फिल्म सिटी के बाहर से 5 किलोमीटर है। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है कि गाड़ी हम एक मोड़ तक है, वहाँ तक चाहो तो आप छोड़ सकते हैं। फिल्म सिटी के बाहर एक मोड़ आता है, वहाँ तक आप चाहो तो गाड़ी छुड़वा सकते हैं, मतलब मेन गेट जैसा। मेन गेट जैसा, हाँ। तो ये बोलते हैं कि हाँ साहब आप मेन गेट तक, फिल्म सिटी के मेन गेट तक छुड़वा दो, वहाँ से मैं पैदल चला जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा ही होता है। जो प्रोडक्शन वाले लोग थे वो फिल्म सिटी के मेन गेट तक छुड़वा देते हैं। वहाँ से अब सोचते हैं ये जयंत राव जी कि यहाँ से मैं पैदल ही जाऊँगा। और पूरे रोड गोरेगांव का फिल्म सिटी या गोरेगांव का पूरा एरिया चप्पा जानते थे वो, क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुए थे, वहीं पे बड़े हुए थे। उनको पूरे एरिया के बारे में बहुत अच्छे से पता था। तो रास्ता भटकने वाले तो कोई बात थी ही नहीं। तो वो आराम से फिल्म सिटी के बाहर से निकल जाते हैं और सुनसान सा, बिल्कुल अंधेरा सा, अलग सा दिखने वाले रोड पे निकल जाते हैं आने के लिए घर। वो जो रोड था वो रात के 1:30-2 बजे करीब और ज़्यादा सुनसान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोड उनको काटने को दौड़ रहा है, इतना सुनसान लग रहा था। पहले के टाइम में देखो ऐसी गाड़ियां जैसे आज के टाइम में बिल्कुल कम रही होगी। उतने रात में 30 साल पहले इतनी गाड़ियां नहीं चलती थी। आजकल तो भैया 2 बजे भी आओ नॉर्मल लगता है फिर। हाँ, तो वो सोचते हैं कि दिन में तो इतनी गाड़ियां चलती, इतना चहल पहल रहता है यहाँ पे, लेकिन रात के टाइम में रोड कुछ ज़्यादा ही सुनसान लग रहा है। लेकिन वो टाइम था, मई का टाइम था, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो वो सोचते हैं कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और पैदल जाना है, कर पाऊँगा कैसे, जाऊँगा, रोज़ आना जाना करना पड़ेगा, कितनी थकान होगी, सोऊंगा कब। लेकिन सोचते हैं कि क्या करूँ, मजबूरी भी तो है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना सब करना है, और ये मेरे शौक का काम है, मुझे पसंद है ये काम, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये उसी रास्ते से आराम से चलते आ रहे हैं। अभी 1 किलोमीटर दूर चल के आए होंगे, तभी उन्हें अचानक से बहुत फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है। एकदम ठंडी ठंडी हवा उनको, उनकी गालों को, उनकी बॉडी को टच करती है। उनको इतना अच्छा लगता है, वाओ। वो जो एरिया था वो थोड़ा सा जंगली एरिया था। गोरेगांव के फिल्म सिटी वाला एरिया ज़्यादातर जंगली ही है, मतलब बहुत सारे रोड के साइड पेड़ लगे हुए हैं। तो सोचते हैं कि चलो अच्छा, यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे, इसलिए अच्छी खासी हवा चल रही है। तो वो खुश होते हैं और मस्त गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से आ रहे थे। अभी और 500 मीटर आगे चल के आए ही थे, उन्हें रोड के किनारे पे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। जो औरत ने वाइट प्रिंटेड साड़ी पहनी हुई थी, जो पहले टाइप प्रिंटेड साड़ियाँ चलती थी उस टाइप की पहनी हुई थी। उसने अपने सिर पे यहाँ पे एक बैग रखा हुआ था, और जो बक्सा होता है ना टीन वाला, जो पुराने ज़माने में होता था, वो अपने पैर के पास रखी हुई थी, और चुपचाप ऐसा घूंघट, इतना घूंघट लेके वहाँ पे खड़ी हुई थी।
तो वो सोचते हैं कि ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है और कौन सी औरत है ये, इतने रात गए फिल्म सिटी वाले जंगल वाले एरिया में अकेले क्या कर रही है। उनको थोड़ा सा डाउट होता है, तो सोचते हैं कि यार कहीं से घर वालों ने इसको भगा तो नहीं दिया, या कोई बस से आई होगी और यहाँ पे गलती से उतर गई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसके लाइफ में। बस सोच रहे हैं उस तो उससे थोड़े दूर पे ही थे वो। उसके बाद वो सोचते हैं कि अभी जाके देखता हूँ सामने से, अगर हेल्प मांगने की कोशिश करेगी तो उसको मैं बाहर तक छोड़ दूंगा, मैं भी तो जा ही रहा हूँ। लेकिन जैसे उसके पास पहुँचते हैं तो अचानक से इनका आई कांटेक्ट होता है उस औरत से, और इनका आई कांटेक्ट होता है, वो औरत भी बराबर इनकी नजरों में नजरें मिला के ऐसे देख रही है। तो वो समझ नहीं पाते हैं कि मेरे जैसा गुंडे टाइप का दिखने वाले इंसान से ऐसा नजर से नजर मिला के कैसे देख रही है, और ये डर क्यों नहीं रही है। क्योंकि मोस्टली रात के टाइम में, रात के 2-3 बजे कोई भी औरत ऐसे सुनसान जगह पर डर जाएगी, और मेरे जैसे इंसान को देख के तो वैसे भी डर जाएगी, वैसा सोचते हैं अपने मन में वो। तो वो औरत उनको बाहर नॉन स्टॉप ऐसे देख ही रही है, ये भी उसको देखे जा रहे हैं। फिर अचानक से इनको ही अंदर से शर्म आती है, इनको शर्म आती है, यार मैं किसी औरत कैसे कैसे देख सकता हूँ। लेकिन औरत बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसको वहाँ से नज़र हटाते हैं और वहाँ से वो बढ़ चलते हैं, सोचते हैं कि अब मेरे से हेल्प नहीं मांग रही है, जो भी प्रॉब्लम उसके लाइफ में मेरे को क्या करने का है। वो अपना बढ़ चलते हैं और थोड़े दूर जाने के बाद अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं और फास्ट चल के जाने लगते हैं। जा रहे और मतलब कुछ दूर ही 100-150 मीटर गए ही थे, अचानक से उनकी बॉडी में एक सिहर सी उठती है। अचानक से उनको पता नहीं क्यों डर सा लगता है, बहुत ज़्यादा डर सा। उनको समझ में नहीं आती कि मेरी लाइफ में मुझे इतना डर कभी नहीं लगा है, और बिना मतलब ये डर वाली फीलिंग क्यों आ रही है। मैंने कुछ ऐसा खराब, कोई भूत प्रेत या कुछ देखा भी नहीं मैंने, अचानक मुझे डर क्यों लग रहा है। अचानक डरने लगते हैं, सोचते हैं कि मुझे इतना डर क्यों लगा, और अपनी कदमें बढ़ा देते हैं और फास्ट जाने लगते हैं। सोचते हैं कि कुछ तो यहाँ पे बहुत निगेटिविटी जो मुझे समझ में नहीं आ रही है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो है यहाँ पे। बस कदम बढ़ा के चल रहे और वो 500 मीटर आगे गए ही होंगे जहाँ से उस औरत को देखे थे। वापस से 500 मीटर बाद भी वही औरत उसी पोज में वहीं पे वैसे ही खड़ी दिखाई देती है। समझ नहीं पाते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो बहुत पीछे थी, बहुत पीछे थी। वो भी इतना सारा सामान लेके, इतनी वो उसकी पेटी बैग। सोचते हैं कि इतने दूर तक वो कैसे मेरे से पहले चल के आ गई, और मेरे से पहले अगर वो भाग के भी आई तो रोड तो सिर्फ एक ही यही रोड है, दिखाई क्यों नहीं दी भाई। तो मेरे सामने से अगर गई तो मैं उसको देखा कैसे नहीं। वो उसके पास जब पहुंचते हैं ना तो उनको भी जो डर था उनके ऊपर हावी होने लगता है। पता नहीं क्यों उस औरत को देख के अजीब सा अंदर से डरने लगते, घबराने लगते हैं। उस औरत की जब इतने करीब पहुंचते हैं ना और जब उसकी शक्ल देखते हैं तो इस बार उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। उसकी शक्ल, वो जो स्माइल कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसकी स्माइल में कुछ एक डरावना सा है। उसकी स्माइल नॉर्मल नहीं, डरावनी सा स्माइल लग रही थी, लेकिन चेहरे से अभी भी सुंदर ही दिखाई दे रही थी। अजीब सा उनको देख के ऐसे हंसती है और अभी अपनी पेटी जो था उसको ऐसे साइड करती है। जब पेटी को ऐसे साइड करती है ना, उसकी जब पैर देखते हैं ना, ये बिल्कुल घबरा जाते हैं। उल्टे पैर। वो समझ जाते हैं कि ये औरत, जिसको मैं इतने टाइम से समझ रहा था नॉर्मल सुंदर सी औरत है, ये तो औरत है ही नहीं, ये तो कोई चुड़ैल निकली। ये वहां से एकदम स्पीड में भागना स्टार्ट कर देते हैं, बिना पीछे मुड़े, बिना देखे, बिना कुछ किए भाग रहे। उनको महसूस हो रहा है पीछे से मेरे कोई दौड़ रहा है, मेरे पीछे भी कोई आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है। उनको ना एक अजीब सा हवा का झोंका बार बार महसूस हो रहा था उनके पीछे। वो समझ नहीं पाते, लेकिन सोचते भगवान का नाम लेते हुए, कुछ भी ना सोचते हुए भागते उतने दूर से वो अपने घर, अपने चौल वाले एरिया में आते हैं। अपने चौल वाले एरिया में आते हैं, जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं अपने घर का। उनकी वाइफ दरवाजा खोलती है और जाते से ही अपने रूम में गिर जाते हैं। इतने स्पीड में भाग के आए थे, इतने गर्मी का टाइम में। उनकी वाइफ मुंह पे पानी वानी फेंकती है और पानी वानी पिलाती है, बोलती है क्या हुआ, पी के तो नहीं आए हो तुम। ये बोलते हैं मैं पीता कहाँ हूँ। बताते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ, ये घटना घट गई। तो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा डर जाती है, बोलती है कि आप मत जाना वहाँ पे कभी, आप क्या बात कर रहे हो। वो उस रोड के बारे में तो पहले से ही बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो रोड सही रोड नहीं है। वहाँ पे दिन के टाइम में भी और शाम के टाइम में बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, कभी कभी चलेंगी तो तेज़ चलेंगे, वरना नहीं चलती है रात के टाइम वहाँ पे गाड़ियाँ। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को शायद एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ हुआ है, जिसकी वजह से बहुत लोग की आत्माएं भटकती हैं वहाँ पे। वो तो हम सबको पता है, आपको कैसे नहीं पता।
आप गाड़ी तो चलती है मतलब शायद वैसे चलती होगी ना कि हाँ। जो आसपास के लोग हैं घूमने निकलते हैं या तेजी से। मान लो कि कुछ छपरी टाइप के लोग उस टाइम पे भी हुआ करते थे, सब जगह। वो चलाते थे तो स्पीड में ही चलाते, धीरे नहीं चलाते थे। तो उनकी वाइफ बोलती मैंने तो बहुत सुनी हूँ, जबकि मैं यहाँ की रहने वाली भी नहीं हूँ, आपने कैसे नहीं सुना, आप यहीं के रहने वाले हो। वो बोलते हैं कि पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। वो औरत बहुत अजीब सी औरत थी। तो उनकी औरत बोलती है एक काम करो, आप सो जाओ, आप सो जाओ, सुबह उठो और मत जाना वहाँ पे, जो भी आपका काम है वो छोड़ देना। वो बोलते नहीं नहीं, मैं काम नहीं छोड़ सकता, पागल हो क्या, ये सब नहीं हो पाएगा मेरे से। मैं एक तो मुश्किल से मैं शूटिंग वाले सेट पे काम करने जा रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो बोलती है सर देख लेना, कल जो भी बात हो भगवान का नाम लेना, और उतने लेट रात में अकेले मत आना, कोई ना कोई पार्टनर ढूंढ ही लेना। ऐसा ही होता है। सुबह से वो उठते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ही फीवर था, वो अपने फैक्ट्री में काम करने नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट वो शूटिंग वाले सेट पे ही जाऊंगा। शूटिंग वाले सेट पे जाते हैं और वहाँ पे एक बूढ़े से अंकल टाइप के आदमी थे, उनसे सारी चीज़ें बताते हैं कि ये मेरे साथ कल रात में घटना घट गई। तो अंकल बताते हैं बेटा कैसे तुमको नहीं पता है, जिस रोड की तुम बात कर रहे हो, पर्टिकुलर रोड का कुछ नाम था, जिस रोड की तुम बात कर रहे हो वहाँ पे एक चुड़ैल घूमती है, जो बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि लोगों को मार डालती है, और बहुत सारे केसेस में आता है कि वो लोगों को कुछ भी नहीं करती है। हाँ ये सही में फिल्म सिटी में मैंने सुना। हाँ बहुत सारे लोग तो बताते हैं, जब बूढ़े अंकल जी तो ये बोलते हैं क्या बात करें अंकल, लेकिन वो मुझे मारी नहीं, लेकिन तो भी मैं डर गया था अंदर से। तो ये बोलते हैं कि बेटा देखो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेना और बिना कुछ इधर उधर देखे चुपचाप अपने घर चले जाना, कुछ नहीं करेगी वो। अभी तुम्हारा पहली बार कुछ नहीं किया तो दूसरी बार तुमको कुछ नहीं करेगी, ऐसा वाला था। तो ये अपना काम हम करते हैं, लेकिन लकीली आज जो सीन था वो बहुत कम था, तो रात के 10:30 बजे तक इनका पैकअप हो जाता है वहाँ से, मतलब इनका काम वहाँ से छुट्टी मिल जाती है। तो ये वहाँ से निकलते हैं और फिल्म सिटी के गेट तक दूसरे जो प्रोडक्शन वाले थे उनको छुड़वाते हैं। उसके बाद उनको एक और आदमी मिल जाता है जो बूढ़े टाइप का ही आदमी था, जो उनके एरिया से जस्ट पहले वाले एरिया में रहता था। तो उस आदमी के साथ वो आते हैं। उसके बाद से वो कोई ना कोई पार्टनर या कोई ना कोई ढूंढ लेते जिसके साथ आना जाना करते थे, और उसके बाद उनके साथ वैसा कोई कांड नहीं घटा। मतलब उसके बाद वो अकेले कहीं पे भी इस तरह से ट्रैवल नहीं किए हैं। कैसे कर लेंगे भाई, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किए जो इतना ज्यादा खौफनाक था जिसकी कोई लिमिट नहीं। वही तो वो तो अच्छा हुआ है, इनकी किस्मत अच्छी कह लो या फिर किसी जन्म के कर्म अच्छे कह लो, जो उस रात को गड़बड़ नहीं हुई, सामने वो आ गई थी। हाँ। फिर भी इनको बख्शती। सुनने में आता है बहुत कम लोग होते हैं उसकी नज़र से, उसके चंगुल से बचकर निकल पाते हैं। हाँ। वरना मैक्सिमम लोगों को तो वो मौत की नींद सुला देती और वो बहुत सालों से अभी भी घूम रही है फिल्म सिटी में। बहुत सारे केसेस होते हैं उसी चुड़ैल के। हाँ। जो सफेद साड़ी में गाड़ियों के पीछे भागती है वही वाली चुड़ैल है वो। बहुत सारे केसेस होते हैं। हाँ, और ये पूरी की पूरी स्टोरी उनके पोते ने, गौरव ने लिख के भेजा है। अच्छा अच्छा, तो चलो अभी उम्मीद करते हैं कि वो अभी ठीक होंगे। हाँ। और आगे भी पूरी तरह से ठीक ही रहेंगे। तब तक आपने देख लिया था, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।